रुक करते हैं रायपुर का, जहां गुलमोहर पार्क कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ। सीवेज टैंक के गड्ढे में 3 मासूम बच्चे डूब गए। जहां हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जहां 2 बच्चों को निकाल लिया गया, उनका इलाज जारी है। पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। गुड़ियारी थाना क्षेत्र के रामनगर चौकी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो रायपुर के एक कॉलोनी में जिसका नाम गुलमोहर पार्क कॉलोनी है, उसमें सीवेज खुला हुआ था और किसी की लापरवाही की भेंट एक बच्चा चढ़ गया है। हालांकि 2 बच्चों को बचा लिया गया है। गौरतलब है कि सीवेज टैंक के खुले गड्ढे में 3 मासूम बच्चे गिर जाते हैं, जिनमें एक बच्चे की मौत हो जाती है। 2 घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिनका इलाज जारी है। पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र के रामनगर चौकी इलाके की घटना है। बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ जिसने जो है एक मासूम की जान ले ली। खासतौर पर निगम की लापरवाही की वजह से ये पूरी घटना घटी, जिसमें आपको बता दें कि इसी तरीके का एक सीवेज टैंक जो है आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरीके का सीवेज टैंक जो है इस कॉलोनी में पीछे नजर आ रहा है। रामनगर गुलमोहर पार्क गुड़ियारी के जो है बीएसयूपी कॉलोनी में अभी हम खड़े हैं, जहां पर आपको तमाम लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये जो सीवेज टैंक था, इसमें 3 मासूम जो है देर शाम जो है नहाने उतरे थे और फिर उसमें उस टैंक में जो है एक बच्चा अंदर ही डूब गया, जिससे उसकी जो है मृत्यु भी हो गई। और इसके बाद जो है दूसरा बच्चा रोते बिलखते हुए वहां चिल्लाने लगा, जिसके बाद जो तमाम लोग थे वो वहां पर पहुंचे और जब उन्होंने देखा तो एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसे तैरना आता हो। जब वो पानी के अंदर उतरा तब उसने देखा एक बच्चा जो है पानी के अंदर ही डूब चुका है, दूसरा बच्चा पानी के ऊपर जो है था, जिसे जो है उस सीवेज टैंक से निकाला गया। ये कच्चा सीवेज टैंक जो है बनाया गया है और जो स्थानीय वासी यहाँ पर है उनका कहना है कि 6 से 7 महीने पहले से ही ये जो टैंक है यहाँ पर बना हुआ है और इसको लेकर के तमाम शिकायतें भी दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से जो है ये इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घटी और ये जो हादसा है वो हुआ। आप देखिए पीछे कि परिवारजन जो है सभी का रो रो कर बुरा हाल है। तो देखिए लोगों से चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कब से जो है पूरा टैंक यहाँ पर था, क्या कुछ जो है शिकायत यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर रहते हैं आप, कब से ये टैंक यहाँ पर था? 4 साल से है बोल रहे हैं। मैं भी अभी 2 महीना से हुआ है मेरे को भी रहते हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे को। शिकायत आप लोगों ने की? शिकायत हम लोग नहीं किए हैं, बाकी यहाँ के पहले जो आए हुए हैं ना उन लोग मेरे सामने ही किए हैं, मोर्चा भी उठाए थे और आवेदन भी दिए हैं बोल के मैं सुनी थी कि बहुत सारे जगह में ऐसा प्रॉब्लम है तो ये सब चीज करवाएंगे बोल के आवेदन भी दिए थे, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बहुत से घर का सीपेज हो रहा है, किसी का खिड़की टूटा हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, तो बहुत चीज के लिए जाते थे और वो सुपरवाइजर से भी शिकायत करते थे, लेकिन वो भी अनसुना करता था, ध्यान नहीं देते थे। देखिए कई बार जो है शिकायत की गई, सुपरवाइजर से शिकायत की गई, निगम में भी आवेदन दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई भी कदम नहीं उठाया गया और ये जो है इतनी बड़ी घटना जो है वो कल देर शाम जो है घट गई। जो परिवार है वो काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ पर जो लोग हैं आप देखिए किस तरीके का माहौल है, काफी गंभीर माहौल है। सभी लोग जो है रोते हुए नजर आ रहे हैं और आक्रोश जो है जनता में निगम के प्रति नजर आ रहा है। ये पहली घटना नहीं है। बीते दिन जो है राजधानी रायपुर में एक और ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें बच्चा जो है इसी तरीके का खुला गड्ढा था जिसमें वो गिर गया था और वहां पे एक वाहन चालक ने जो है उस गड्ढे में से उस बच्चे को निकाला था। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं राजधानी रायपुर में जहां पर इस तरीके के गड्ढे खुदे हुए हैं, जिन्हें खोद करके छोड़ दिया जाता है, उनमें पानी भर जाता है और इस तरीके की घटना जो है वो घटती है। इसका निराकरण कब होगा ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। रायपुर में बच्चे की मौत के मामले में सीवेज टैंक में गिरने के बाद बच्चे की जो मौत हुई थी उसमें विकास उपाध्याय विधायक ने प्रदर्शन किया, जहां नगर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही को लेकर प्रदर्शन किया गया है। रामनगर गुलमोहर पार्क के गेट के सामने बैठकर विधायक विकास उपाध्याय की ओर से प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। सीवेज में बच्चे की मौत के मामले पर विधायक राजेश मूणत का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि निश्चित ही घटना बहुत दुखद है। गड्ढा खोदा था, उसकी घेराबंदी करनी चाहिए। उस परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। बच्चे की मौत पर विकास उपाध्याय के प्रदर्शन को लेकर मूणत ने कहा कि नारेबाजी करना उनका काम है। पहले उन्हीं का MIC था, उन्हीं के महापौर थे, पार्षद उन्हीं के हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खुदा हुआ था, उसको घेराबंदी होना चाहिए। किसकी लापरवाही है
ये माननीय निगम कमिश्नर जी उसको देख रहे हैं। उस परिवार को भी हम उसकी पूर्ति तो ना कर सकते हैं, लेकिन उस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग सरकार के माध्यम से पहुंच रहा है और जिनकी भी वहाँ जिम्मेदारी है, इस प्रकार यही नहीं एक सबक है, ये निगम के समस्त अधिकारियों के लिए एक सबक है कि अगर इस प्रकार के गड्ढे खुले छुड़े हुए पड़े हैं तो उसको ठेकेदार को इन सबको घेराबंदी करके सुनिश्चित रखना चाहिए। नारेबाजी करना उनका काम है, कुछ भी करें, उसमें गलती क्या है? उन्हीं का पार्षद है, वहाँ से पहले उन्हीं की MIC थी, उन्हीं का महापौर था, उन्हीं लोगों ने वहाँ मकान अलॉटमेंट किए हैं, तो क्यों नहीं चिंता कर ली? अभी भी पार्षद वही है, पहले वो जोन का अध्यक्ष था मनीराम, तो जब वह अपना मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता। रायपुर में सीवेज टैंक में डूबने से बच्चे की मौत के बाद सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर मृत बच्चे के परिवारजनों को आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। जहां मृतक दिव्यांश के परिवारजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अन्य दोनों बच्चों के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार देखा जा रहा है। दोनों बालकों के स्वास्थ्य में सतत मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ऐसा बयान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया है। तो रायपुर में सीवेज टैंक में डूबने से बच्चे की मौत के मामले में प्रशासन लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृत बच्चे के परिवारजनों को आर्थिक सहायता, जिसमें कि 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं और अन्य बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी भी उनकी ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दोनों बालकों के स्वास्थ्य की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर के सीवेज में डूबे बच्चे की मौत के बाद सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले पर संज्ञान लिया और मृत बच्चे के परिवारजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए निर्देशित किया है। 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अन्य दोनों बच्चों के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट रायपुर के सीवेज टैंक में डूबे बच्चे की मौत के मामले पर सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर परिवारजनों को, यानी कि मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अन्य दोनों बच्चों के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों बालकों के स्वास्थ्य की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। रायपुर में सीवेज टैंक में डूबने से बच्चे की मौत के मामले पर महापौर मीनल चौबे ने निर्देश दिए हैं, जहां शहर के सभी गड्ढों को ढकने के निर्देश निगम कमिश्नर की ओर से दिए गए हैं। 10 जोन अध्यक्षों को 24 घंटों का अल्टीमेटम सभी गड्ढों को भरने के लिए, यानी कि उन्हें ढक देने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। सभी BSUP PMY कॉलोनियों के सेप्टिक टैंक भरने के भी निर्देश दिए गए हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है। तो रायपुर में सीवेज टैंक में बच्चे की मौत के बाद लगातार प्रशासन एक्शन मोड में है और महापौर मीनल चौबे ने सभी गड्ढों को ढकने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा सोनी फोन लाइन पर हमारे साथ सहयोगी बनी हुई हैं। करिश्मा, मीनल चौबे ने अब मामले पर संज्ञान लिया और सभी गड्ढों को भरने के साथ ही जो भर नहीं सकती, जिन्हें ढका जाना है, उन्हें ढकने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्या अपडेट है करिश्मा? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सबसे पहले तो है पूरे सीवेज टैंक में जो बच्चे के डूबने की मौत का जो पूरा मामला है उसको लेकर के जो है 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके निर्देश दिए हैं। साथ ही में मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि चिकित्सकों द्वारा जो है लगातार जो अन्य बालक है, जो 2 बालक है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी सतत मॉनिटरिंग चल रही है। वहीं दूसरी ओर अब जो है निगम का अमला जागता हुआ नजर आ रहा है। महापौर मीनल चौबे ने जो है अब इस
पूरे मामले पर जो है एक्शन लेते हुए निर्देश दिए हैं, जिसमें मीनल चौबे ने 24 घंटे के अंदर राजधानी रायपुर में जितने भी जो गड्ढे हैं, जो कि राजधानी रायपुर के सभी बीएसयूपी कॉलोनीज में, पीएम आवास कॉलोनीज में और अन्य निगम परिसर के जो कॉलोनीज है या परिसर है, वहां पर जो सेप्टिक टैंक है उसे भरने के निर्देश जो है उन्होंने दिए हैं। 10 जोन के अध्यक्षों को 24 घंटे का अल्टीमेटम यहाँ पर मीनल चौबे ने दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द जितने भी गड्ढे जो नजर आ रहे हैं उनको भरा जाए और जो गड्ढे भरे नहीं जा सकते तो उन गड्ढों को जो है ढकने का काम जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। तो निगम कमिश्नर को मीनल चौबे ने जो है आदेशित किया है और 10 जोनों के अध्यक्षों को भी यहाँ पर 24 घंटे का अल्टीमेटम मिल गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं करिश्मा, सहायता पहुंची है, आर्थिक सहायता के साथ ही जो घायल बच्चे हैं उनका भी इलाज किया जा रहा है। जो जवाबदेही है, जवाबदेही तय की जानी चाहिए ऐसे मामलों में, जिसकी लापरवाही की भेंट ये बच्चा चढ़ा है। क्या जवाबदेही को लेकर कोई अपडेट निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, बड़ी लापरवाही है निगम द्वारा। पहले ही इन तमाम चीजों पर जो है निगम को सतर्क रहना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद निगम की इतनी बड़ी लापरवाही के बाद ये जो घटना घटती है काफी ज्यादा जो है दिल दहला देने वाली है। क्योंकि पहले भी कई बार जो है वहां के निवासियों द्वारा शिकायत की गई थी कि उस गड्ढे को भरने के लिए और तमाम चीजों के लिए जो है वहां के कई सारे रहवासियों ने शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद ना निगम की तरफ से कोई जवाब आया, ना जवाबदेही के लिए कोई अधिकारी वहां पहुंचा, ना जोन, ना ही वहां के जो पार्षद है वो देखने पहुंचे। तो एक बड़ी लापरवाही जो है वो इस पूरी घटना में नजर आ रही है। बिल्कुल करिश्मा, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और सभी गड्ढे ढके जाएं, ये सुनिश्चित करेंगी महापौर मीनल चौबे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा।